गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग घिरण संगीता आसन में 32 आसन कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक बार उस पर सरसरी निगाह डालते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उसमें से। पहले तो 84 लाख आसन की बात की गई है, उसमें 84 विशेष, 32 शुभ हैं। फिर हम लोगों ने कल ये वाला प्लेट देख लिया था कि 11 आसन के फल बताए गए हैं और मयूरासन के किसी प्रकाशन हाउस ने छापा है, किसी ने नहीं छापा है लाभ, ये हम लोगों ने देख लिया था। फिर मयूरासन का भी हम लोगों ने देख लिया था, इसके लाभ और क्या बताए गए हैं, जिसमें कि मयूरासन के लाभ की चर्चा की गई है। वो आज हम लोग थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। 7 आसन ऐसे हैं जिसमें दृष्टि को या तो नासिकाग्र पे या भूमध्य पे रखने की बात की गई है। 7 आसन ऐसे हैं। 2 आसन उसमें हैं सिद्धासन और मत्स्येंद्र आसन। आपको साथ साथ याद भी करते जाना है। सिद्धासन और मत्स्येंद्र आसन ऐसे हैं जिसमें दृष्टि कही गई है भूमध्य पर रखना है। कौन कौन में? एक तो सिद्धासन में तो रहता ही है, जनरली सब हर जगह चर्चा होती है। दूसरा, मत्स्येंद्र आसन में भी दृष्टि भूमध्य पर रखने की बात की गई है। ये दोनों आपको याद रखना है। फिर पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, गोरक्षासन, योगासन। ध्यान दीजिए, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, गोरक्ष आसन और योगासन, ये 5 आसन ऐसे हैं जिसमें दृष्टि नासिकाग्र पर रखने की बात की गई है आसन के दौरान। किस किस में? पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, गोरक्षासन, योगासन। 5 में नासिकाग्र पर दृष्टि रखने की बात की गई, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 तो आसानी से याद हो जाएगा, सिद्धासन, मत्स्येंद्रासन। बाकी भी पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन ऐसे याद हो जाए। गोरक्षासन और योगासन को आपको ध्यान रखना है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया न्याय जी। पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, 3 आसन है। पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, जिसमें व्याधि को दूर करने की बात की गई है। तीनों में देख लीजिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया। पद्मासन में व्याधि विकार नाशन कर्म कहा गया है, व्याधि विकार का नाश करने वाला। भद्रासन में कहा गया है सर्व व्याधि विनाशकम, और सिंहासन में कहा गया है सर्व व्याधि विनाशकम। यानी भद्रासन सिंहासन में एक ही चीज कही गई है। पद्मासन में बस उसमें सर्व शब्द नहीं है और विकार शब्द जोड़ दिया गया है। इतना ही अंतर, बात एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर शब्दों की वजह से हो जाता है। और 3 आसन ये है मुक्तासन, वज्रासन, गोरक्षासन। कौन से? मुक्तासन, वज्रासन, गोरक्षासन, जिसमें सिद्धि देने की बात की गई है। एक में सिद्धिदम लिखा है, एक में सिद्धिदायकम लिखा है, एक में सिद्धि कारणम लिखा है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एक ही बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब लिखी जाती है किसी चीज को तो एक ही शब्द को बदल करके चेंज करके लिखा जाता है, क्योंकि एक रास्ता ना बने, उसमें बोरियत ना आए, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि आजकल पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से। मुक्तासन सिद्धिदम, वज्रासन सिद्धिदायकम, गोरक्षासन सिद्धि कारणम कहा गया है। 2 आसन हम लोगों ने देखा था, मकर आसन और भुजंगासन में, जो दोनों आमने सामने देखे आसन है, मकर आसन, भुजंगासन। इस दोनों में एक बात कॉमन थी कि एक में देह की अग्नि बढ़ती है, दूसरे में भी देह की अग्नि बढ़ती है, बस शब्द थोड़ा सा अलग है। मकर आसन में लिखा हुआ है देहाग्नि कारम और भुजंग आसन में लिखा है देहाग्नि वर्धते। अंतर इतना शब्द का है, अर्थ एक ही है। दोनों आसन से, यानी मकर आसन और भुजंग आसन से शरीर की अग्नि बढ़ती है, देह की अग्नि बढ़ती है, या आप इसको दूसरे अगर और रिफाइन भाषा में कहें तो अग्नि बैलेंस हो जाती है। दोनों ही आसन पेट केवल करने वाले हैं, यानी प्रॉन पोस्चर में करने वाले हैं, तो ये भी ध्यान रखें। तो दोनों में दिक्कत नहीं होगी। कहां पर बात हो रही है? घिरण संहिता में बात हो रही है। भुजंग आसन में 2 और बात कही गई है। एक तो सर्व रोग नष्ट करने की बात कही गई है, दूसरा जागृति भुजंगी देवी कहा गया, यानी कुंडलिनी जागरण होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अकेले भी बन जाता है, घिरण संहिता के किस आसन में से कुंडलिनी जागरण की बात कही गई है, तो भुजंग आसन से भुजंगी देवी का जागरण होता है, ये कहा गया।
उसके बाद 3 आसन और बच जाते हैं जिनके लाभ बताए गए हैं, सिद्धासन, शवासन और मत्स्यासन। एक आप कह लेंगे मयूरासन, तो उसकी चर्चा कर फिर भी देख लेंगे एक बार। सिद्धासन में कहा गया है मोक्ष के द्वार का भेदन करता है, ये एक बात कही गई है फल में। शवासन में 2 बातें कही गई है, श्रम हरम और चित्त विश्रांति कारणम, ये हर जगह तकरीबन यही बात कही जाती है। मत्स्य आसन में कहा गया है फिश पोज में रोग घनम, रोग को हरने वाला है, रोग घनम, रोग को हरने वाला है। ये कई बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा। अब हम ये देखें, उससे पहले जब ये देख लिया तो मयूरासन को भी एक बार और देख लीजिए कि मयूरासन में कैवल्य धाम की पुस्तक में सिर्फ क्या लिखा हुआ है इसके फल के बारे में। गरिष्ठ भोजन को भी आसानी से पचाता है, जठराग्नि प्रज्वलित करता है, जहर के असर को भी खत्म कर देता है, सभी दोषों का हरण करता है, गुल्म ज्वर रोग दूर करता है। 2 रोग के नाम भी दिए हुए हैं, गुल्म और ज्वर। विगत दोषों का भी क्षय कर देता है। श्री लगाया गया है मयूरासन में, श्री मयूरासन यहाँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देख लिया ये। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आसन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। कौन सा ऐसा आसन है जिसमें वायु को पूरक करने की बात लिखी हुई है? तो योगासन में कहा गया वायु को पूरक करना, यानी कि पूरक करने की बात किसमें है? योगासन में एकमात्र। मयूरासन सिखा दें, सिखा देंगे, सिखा देंगे, बिल्कुल सिखा देंगे। किसी दिन संडे को समय निकालिए, फिर अभ्यास आपको खुद से करना होगा। बद्ध पद्मासन, अब पद्मासन के बारे में 2 बातें कही गई, वो देखिए। बद्ध पद्मासन की विधि जो बताई गई है उसको पद्मासन कहा गया, यानी पद्मासन जब आप पढ़ रहे हैं उसकी विधि में बद्ध पद्मासन की पूरी विधि बताई गई। लेकिन मत्स्य आसन के दौरान जब पद्मासन लगाने की बात की गई है तो वहां मुक्त पद्मासन शब्द का इस्तेमाल किया। बस एक जेंटल इंफॉर्मेशन के लिए, जेंटल नॉलेज के लिए, ये बस दिमाग में क्लिक रखिए। मत्स्य आसन के दौरान जो सामान्य पद्मासन हम लोग करते हैं उसको मुक्त पद्मासन का नाम घेरण संहिता में घेरण ऋषि ने दिया है, मुक्त पद्मासन। तो कहां पर मुक्त पद्मासन शब्द का इस्तेमाल हुआ है? मत्स्य आसन के दौरान हुआ। मां से मत्स्य आसन, मां से मुक्त पद्मासन। शलभ आसन में पांव कितना ऊपर उठाना है? कल मृण्मयी जी ने सवाल पूछा था ना, कितना ऊपर, एक वितस्ती का कितना। तो शलभ आसन में कितना पांव ऊपर उठाना की बात कही गई है? 1 वितस्ती पांव ऊपर उठाने की बात कही गई है, 1 वितस्ती उठाए। अब 3 आसन हम लोगों ने देखा था जो थोड़ा सा उनमें समानता दिख रही थी, कुछ स्तर की समानता दिख रही थी। वो था स्वस्तिक आसन, गुप्तासन और गोरक्षासन। कौन से? स्वस्तिक आसन, गुप्तासन, गोरक्षासन। स्वस्तिक आसन में कहा गया था दोनों जंघा घुटनों के बीच तलवों को रखें, यहाँ पर दोनों जंघा घुटनों के बीच तलवों को रखें। गुप्तासन में कहा गया है गुप्त कर लेना, छुपाने के बाद घुटना जंघा के बीच में दोनों पांवों को छुपा लेंगे। और गोरक्षासन में कहा गया दोनों जंघा घुटनों के बीच में पैर के पंजों को इस तरह रखेंगे कि छुप जाए। तीनों में तकरीबन कुछ मिलती जुलती बातें हैं, तो मैंने तीनों को एक साथ रख दिया कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान रहे। एग्जामिनर कब कैसा सवाल पूछ दे कहना मुश्किल है। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट छूटा है क्या। 32 में से हम लोगों ने देखा 11 आसन में फल नहीं बताए गए। 12वां आसन भी अगर मान ले तो 12 में फल नहीं बताए गए, बताए गए हैं 12 में, और 21 आसन के कोई फल नहीं बताए गए हैं। जिसके फल नहीं बताए गए हैं उसको भी एक बार नाम उनका भी ले लेते हैं, क्यों उनको लगे कि हमारा तो नाम लिया ही नहीं लास्ट रिवीजन में, तो उनको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। जिनके फल नहीं बताए गए हैं, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन के फल नहीं बताए गए। घेरण संहिता में श्लोक में नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं घेरण ऋषि कराते होंगे जब आसन अपने शिष्यों को तो नहीं बताते होंगे फल है, फल नहीं होता तो कराते ही नहीं, लेकिन पुस्तक में उद्धृत नहीं है, मेंशन्ड नहीं है। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, धनुरासन, गुप्तासन, मत्स्येंद्रासन, गुप्तासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तान आसन, उत्कट आसन, संकट आसन, मयूरासन, कुक्कुट आसन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन,
शलभ आसन, उष्ट्रासन, और योगासन में दृष्टि की बात सिर्फ है तो योगासन। अब देखिए पद्मासन हम लोग देख रहे थे ना कि एक जगह पद्मासन जहां मेन आपको आसन बताया जा रहा है वहां बद्ध पद्मासन की विधि बताई गई है। मत्स्य आसन के दौरान मुक्त पद्मासन शब्द आया है, ये ध्यान रखिएगा। जब स्क्रीन देख रहे हैं तब तो याद रहता है, बाद में हम भूल जाते हैं। मत्स्य आसन के दौरान मुक्त पद्मासन शब्द आया है, लेकिन कुक्कुट आसन करने के दौरान सीधे पद्मासन शब्द आया हुआ, ये ध्यान रखिएगा। कुक्कुट आसन के दौरान सीधे पद्मासन शब्द आया है, न मुक्त पद्मासन न बद्ध पद्मासन, सीधे पद्मासन शब्द आया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कुछ और। भुजंगी देवी का जागरण, कुंडली जागरण भुजंग आसन से, ये हम लोगों ने देख ही लिया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तकरीबन तकरीबन हो गए। अब ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, यहां से देख लेते हैं। हठ प्रदीपिका घेरन संगीता दोनों में कौन कौन से आसन हैं? तो आप जनरली जो 15 आसन हठ प्रदीपिका में है, वो 15 के 15 आसन घेरन संगीता में भी है। और हठ प्रदीपिका में जो एक सिद्धासन है जिसके कि 4 और प्यार से नाम कहे गए हैं, मुक्तासन, वज्रासन, गुप्तासन, मुक्तासन, वज्रासन, गुप्तासन, तो ये तीनों भी इसमें नाम के साथ है। भले ही विधि आप कह ले कि वहां तो उसके लिए सिद्धासन के लिए कहा गया है, यहाँ विधि घेरन संगीता में अलग बताई गई है, लेकिन इस नाम से मुक्तासन, वज्रासन, गुप्तासन नाम से आसन है इसमें घेरन संगीता। तो उनके 15 आसन हो गए हठ प्रदीपिका के, और 3 ये पर्यायवाची हो गए, तो 18 नाम हो गए। एक भद्रासन का दूसरा नाम गोरक्षासन, भद्रासन का दूसरा नाम गोरक्षासन। ये जो गोरक्षासन है हठ प्रदीपिका में, ये गोरक्षासन यहाँ भी है। भले विधि आप कुछ भी कह लो, लेकिन ये गोरक्षासन भी है। तो 18 + 1 19 आसन हो गए। हठ प्रदीपिका में जो 19 आसन के नाम दिए गए, हठ प्रदीपिका में 15 ही आसन है, कंफ्यूज मत होइएगा। पर्यायवाची के तौर पर जो और नाम आए हुए हैं 3 + 1 4 नाम, तो वो भी जोड़ देंगे तो 19 नाम मिलते जुलते हैं किसमें? घेरन संगीता में। अब देखिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए ये चीजें ऐसी है ना, ये फैक्ट्स है। फैक्ट्स तभी आपको याद रहेंगे जब आप एक बार क्लास में पढ़ेंगे, दूसरी बार घर पे खुद से पढ़ेंगे, फिर उसके नोट्स बनाएंगे, तब अगर उसका कंपैरिजन किया जाए, तब उसके फैक्ट्स को आपके सामने रखा जाए, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपके दिमाग से हिला नहीं सकती। और आपके पास समय ही नहीं है, आप परेशान हो रहे हो हम क्या करें, उसका कोई उपाय नहीं। जब समय नहीं है तो आप हमसे संपर्क करो, भगवान जी से संपर्क करो। कोई भी आपके 24 घंटे को 28 घंटे नहीं कर देगा कि 4 घंटे एक्स्ट्रा आपके लिए बढ़ा देते, नहीं हो सकता, समय का इंतजार करना ही पड़ेगा। अब देखिए कौन कौन से आसन हैं। इधर सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, यानी ये जितने आसन आपको दिख रहे हैं, ये आपके हैं घेरन संगीता के आसन। और ये वाले आसन जो आपको 15 हैं, ये हैं हठ प्रदीपिका के आसन। ये 15 हठ प्रदीपिका के 15 के 15 आसन इसमें हैं, किसमें है? घेरन संगीता में है। 15 के 15 आसन है। उसके अलावा 3 आसन जो ग्रीन कलर में है, मुक्तासन, वज्रासन, गुप्तासन, ये भी हैं हठ प्रदीपिका में पर्यायवाची के तौर पर। और इधर भी ये शब्द आए हुए हैं इस आसन के नाम। गोरक्ष आसन भी जो भद्रासन का नाम बताया गया हठ प्रदीपिका में, उसको मैंने ग्रीन किया हुआ है। वो ग्रीन वाला मतलब कि वो हठ प्रदीपिका में नाम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो इधर आसन के तौर पर है। अब जो ब्लैक में जितने नाम हैं आपके, वो सारे ऐसे नाम हैं जो कि आपको अलग है इसमें। मत्स्यासन, उत्कटासन, संकटासन, उत्तान मंडूक आसन, वृक्षासन, मंडूकासन, गरुड़ासन, वृषासन, सलवासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन, ये सारे नाम अलग हैं, हठ प्रदीपिका से बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देख लीजिए, तो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं हम सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे साथ में। फरवरी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा, घेरन संगीता के निम्नलिखित में से कौन से योगासन हठयोग प्रदीपिका में उल्लिखित नहीं है? अब देखिए हठयोग प्रदीपिका में नहीं है, यानी कि हठयोग प्रदीपिका में जितने आसन है वो सब घेरन संगीता में है। अब देख लीजिए वीरास, अब हठयोग प्रदीपिका के तो आसन आप लोगों ने 15 याद किए थे ना,
एक निमोनिक बना करके वीर बनना है, गाय का दूध पियो। अब उसमें से देखिए वीरासन है, गुप्तासन है, गोमुखासन है कि नहीं है, मत्स्यासन, उत्कट आसन है या नहीं है। अट प्रतिपदा में उल्लिखित नहीं वाली बात हो रही है। नीचे दिया गया ऑप्शन में 3 ऑप्शन है, तो 3 बी डी ई सब लोग करें। 3 ऑप्शन ऐसे, यानी 5 में से 3 आसन ऐसे हैं जो नहीं है हठयोग प्रदीपिका में। तो कौन से आप लोग कह रहे हैं? बी डी ई। बी में कहा गया गुप्तासन नहीं है, बी मत्स्यासन नहीं है, ई उत्कट आसन नहीं। अब 2019 के जून में सवाल पूछा गया, घेरन संहिता के अनुसार किस आसन में कुंडलिनी जागरण होती है। कुछ हम लोग और एमसीक्यू देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। कुंडलिनी जागरण है भुजंग आसन, बहुत आसान है। भुजंगी देवी का जागरण होगा, जागृति भुजंगी देवी कहा गया। नवंबर 2017 के सवाल देखिए, हालांकि बाद में घेरन संहिता के सारे वो कराएंगे आपके पीवाईक्यू। घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। मुद्रा, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम। कितना अच्छा दिया हुआ। आसन, मुद्रा, प्राणायाम, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार सर। मुद्रा के बाद प्रत्याहार है कि पहले प्राणायाम? प्रत्याहार आएगा सर, प्रत्याहार आएगा जब पहले, प्रत्याहार फिर प्राणायाम आएगा बाद में। भूल गए ना सब लोग? प्राणायाम के बाद प्रत्याहार कह याद रहे आ हैं। गया सर, लेकिन फिर जो हम लोग अष्टांग योग का जनरल सीक्वेंस में आ जाते हैं ना, उस सीक्वेंस से यहाँ अलग है, ये ध्यान रखेंगे। पहले षटकर्म, फिर आसन, फिर मुद्राबंध, फिर प्रत्याहार, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, फिर समाधि। पहला वाला आंसर होगा। अच्छा ठीक है, कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। भारी क्वेश्चन से तो आपका सबका पड़ता ही है ऑनलाइन टेस्ट में। कुछ आसान सवाल भी देख लीजिए। घेरन संहिता के अनुसार किस आसन से कुंडलिनी जागरण संभव है? भुजंगासन। भुजंगासन सर। भुजंगासन। बहुत बढ़िया। घेरन संहिता में कितने आसनों की चर्चा की गई है? बहुत आसान। 32 आसन। जो माइक खोल सकते हैं माइक खोलिए, जो मैसेज में दे सकते हैं मैसेज में दीजिए। घेरन संहिता के मुताबिक किस आसन में दृष्टि भूमध्य पर होती है? इसमें देखिए भूमध्य पर। मत्स्येंद्र आसन, और बहुत एक अच्छा। सिद्धासन है सर उसके साथ। हाँ ठीक, बहुत सुंदर। घेरन संहिता के मुताबिक सिद्धासन में दृष्टि कहाँ होती है? भूमध्य पर। भूमध्य पर। भूमध्य पर। घेरन संहिता के मुताबिक श्रमहर, चित्त विश्रांति। वृत्तासन तीसरा वाला, बहुत सुंदर। घेरन संहिता के मुताबिक पश्चिमोत्तान आसन में षटकर्म की कौन सी क्रिया की जाती है? शुष्क बस्ती। शुष्क बस्ती, बहुत आसान सवाल। घेरन संहिता के मुताबिक उत्कट आसन में षटकर्म की कौन सी क्रिया की जाती है? जल बस्ती। घेरन संहिता के मुताबिक जल बस्ती किस आसन में की जाती है? उत्कटासन में। घेरन संहिता के मुताबिक स्थल बस्ती किस आसन में की जाती है? वायसीबी लेवल 1 के सवाल हैं, थोड़ा उत्साह बढ़ता है। घेरन संहिता के मुताबिक पद्मासन दृष्टि कहाँ होती है? नासागर। नासागर क्या होता है? नासाग्र बोलो, ये उच्चारण सही होना चाहिए। नासाग्र या नासिका के अग्रभाग बोल दो। घेरन संहिता, हाँ बहुत बढ़िया। घेरन संहिता के मुताबिक किस आसन में मोक्ष की प्राप्ति होती है? सिद्धासन। ये तो आसान सवाल थे। अब मुश्किल सवाल आपको बाद में जब इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा तो उसमें पूछेगा।